प्यारे मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम। प्यारे मित्रों, जो दारू पीता है या दारू पीने वाले को घर में बिठाता है या दारू पीने वाले से दोस्ती करता है या दारू पीने वालों के साथ उठता बैठता है या जिस घर में दारू पी जाती है उस घर में कोई भी पुण्य कार्य स्वीकार नहीं किया जाता। उस घर के पुण्य कार्य भी राक्षस कार्यों में बदल जाते हैं। एक और बात बताई थी मैंने, जिस घर में कुत्ता रखा जाता है वहाँ भी सब राक्षस कार्य हो जाते हैं। कोई भी कार्य देवताओं को स्वीकार नहीं होता वहाँ का। तो दारू वालों पे आते हैं। दारू इतनी गंदी चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है कि दारू का पात्र यदि गंगा जी में 100 बार 1000 बार भी डुबोया जाए तो वह शुद्ध नहीं हो सकता। दारू का पात्र भी बताइए, तो जिसके अंदर दारू जाती है या जो दारू वालों की संगति में बैठता है वह कैसे शुद्ध हो सकता है? वह महान राक्षस बनेगा, गलेगा, सड़ेगा, नरकों में जाएगा। अगर कोई दारू पीने वाला यह सोचता है कि मैं कोई बहुत पुण्य का कार्य करता हूँ और मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, तो वह पूरी तरह से समझ ले, स्पष्ट रूप से समझ ले कि वह केवल एक राक्षस है, इसके अलावा वह कुछ भी नहीं। और राक्षसों वाली योनि ही उसे मिलेगी। जो कार्य राक्षस करते हैं उन्हीं की योनि उसको आगे मिलेगी, चाहे उसने कितने भी अच्छे कार्य किए हों। क्योंकि चाहे जितने भी अच्छे कार्य कर लो, अगर आप दारू से संबंधित हैं किसी भी तरह से, तो आपके सब कार्य राक्षस कार्यों में बदल जाएंगे। एक भी कार्य आपका पुण्य कार्यों में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब इसके पीछे बहुत गहरी बात है, पूरी किताब लिखी जा सकती है। ऐसा अब इतना नहीं यहाँ पे बोला जाएगा, थोड़े कहे को ज़्यादा समझ लेना। तो आप सोच लो कि आपको किस तरह से बचना है दारू वाले से, या दारू से किस तरह से बचना है। प्यारे मित्रों, किस तरह का जीवन आप देखते हो जो बाहर है। मैं आपको कुछ घटनाएं सुनाता हूँ। मैं अभी बाहर गया, मार्केट में गया, सड़क पे लड़कों के बीच मारपीट, घूंसे, लात हो रही थी बहुत बुरी तरह से। फिर एक लड़का भागा, उसने लोहार की दुकान से गंडास उठाया और फिर किसी उसके दोस्त ने वापस उसको रखवा दिया। फिर इस बीच फिर पुलिस आ गई, पुलिस खड़ी हुई थी, आगे की कार्रवाई हो रही थी। मैं अपने घर आ गया। रास्ते में देखा मांस की दुकानें हैं, मुर्गे पकड़ पकड़ कर ले जाए जा रहे हैं, बेचारे कूं कूं कर रहे हैं, जीने के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, ऐसा बार बार होता है क्योंकि रास्ते में पड़ती हैं मांस की दुकानें। ठीक है जी। कल मैं सेब खरीदना चाह रहा था, मैंने 2 किलो सेब खरीद ली। 100 रुपये की 2 किलो, 50 रुपये के हिसाब से, क्योंकि बाकी मेरी औकात नहीं है। तो वो बंदा फिर गुस्से हो गया मुझ पर। मतलब जैसे मैं उसको रख रहा था सेबों को उठा उठा के पलड़े में, तो मैंने कहा भाई गुस्सा हो के अगर आप कोई चीज़ खिलाओगे तो वो तो पचेगी नहीं। अब 4-5 दिन मैं इन सेबों को खाऊंगा तो कैसे पचेगी जब गुस्सा करके आप दे रहे हो। फिर मैं वहाँ छोड़ के अगले पे चला गया। अगले ने शांति दिखाई, लगा कि शांत है, गुटखा तंबाकू चबा रहा था, गंदगी चबा रहा था। तो वहाँ पर भी मैंने 2 किलो सेब चढ़ाई। जैसे ही मेरी सेब पूरी 2 किलो होने वाली थी तो एक सेब उसने गली हुई डाल दी। मैंने कहा भाई आपने ये क्यों डाल दी? बस इसी बात पे फिर आग बबूला हो गया। ठीक है जी। मैंने कहा भाई आप गुस्सा करके दे रहे हो, तो फिर वो भी छोड़ के चल दिया, अपने घर आ गया। तो इस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जी, दुनिया में हाहाकार मची हुई है। ये कलयुग का प्रभाव है। भगवान कृष्ण से कोई जुड़ा नहीं हुआ, सात्विक खाने की कोई सोचता नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण से जुड़ना ज़रूरी है, गीता से जुड़ना ज़रूरी है। ठीक है जी। जो भगवान कृष्ण की बात नहीं मानेगा, गीता में स्पष्ट बोला है भगवान ने, कृष्ण ने, कि वह नरकों में जाएगा और नष्ट हो जाएगा बुरी तरह से। जो मेरे इस ज्ञान की अवहेलना करेगा, यानी इस ज्ञान का तिरस्कार करेगा, इसको अपनाएगा नहीं, या इसका अपमान करेगा या मजाक उड़ाएगा, वह नष्ट हो जाएगा और उसको गंदी नीच योनियों में मैं फेंक दूंगा। प्यारे मित्रों, इस वीडियो का टाइटल है कलयुग का सीन दिखाता हूँ। मैं स्वामी राजपाल आपको कलयुग का और सीन दिखाता हूँ। आप पुलिस पर विश्वास करते हो ना? पुलिस वाले हमारी मदद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन भाई एक असलियत मैं आपको बताता हूँ कि कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है। जिस व्यक्ति से आप परेशान हैं, यदि आप उसका मामला पुलिस में लेकर जाते हो तो आपको 50 गुना परेशानी और बढ़ जाती है आपकी, पुलिस में लेके जाते ही। समझ रहे हो ना? अंदर की बात को समझ लेना। 50 गुना परेशानी बढ़ जाती है आपकी। आप कान पकड़ लेते हो, सिर दीवार में टक्कर मारते हो कि इससे तो अच्छा मैं पहले ही था,
जब पुलिस को नहीं बताया था तो इससे तो अच्छा मैं पहले ही था। ठीक है जी, कुछ ना करता, जो दुष्ट मुझे मेरे साथ कुछ भी कर रहा था करने देता, तो इससे तो अच्छा मैं। यानी कि ज़िंदगी देखो कैसी, कितनी कितनी गंदी, कितनी मजबूरी की ज़िंदगी हो गई है। यानी कुछ कर ही नहीं सकते, और कुछ करना चाहें तो फिर यह वादा लेना पड़ता है कि नहीं, ये नहीं मुझे करना था। पुलिस में जाना चाहें तो फिर कान पकड़ने पड़ते हैं कि काश पुलिस में नहीं जाते। देखो ये जो देवता लोग हैं, भगवान बन के आए हैं, मोदी जी बनकर आए हैं, योगी जी और हैं, मामा शंकर जी हैं, इधर और हैं, हेमंत जी हैं, ये जितने लोगों के नाम भी हम सुनते हैं, ये लोग, इनके बस कुछ किस्से हैं ना, वो यूट्यूब पर आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यूट्यूब आ गई है तो मिनटों में सारी खबर दुनिया तक पहुंच जाती है। लेकिन आप क्या समझते हो कि ये सारी समस्याएं सुलझा लेते हैं? क्या आप समझते हो कि वास्तव में ही राम राज्य है कहीं पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। घटनाएं होती हैं, बस बहुत सारी घटनाएं ऐसे ही दब जाती हैं। कोई घटना जानबूझ के उछाल दी जाती है ताकि उस नेता विशेष का नाम हो जाए कि हाँ भाई राम राज्य है। लेकिन दोस्तों, राम राज्य, अगर ये देवता स्वरूप इंसान जो हैं, योगी जी, मोदी जी, अगर ये सब राम राज्य लाना भी चाहें तो आ नहीं सकता, क्योंकि कलयुग है। प्यारे मित्रों, मैं आपको वृंदावन की घटना सुनाता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं वृंदावन गया, तो वहाँ पर मैं गोवर्धन पे उतरा, गोवर्धन पे खड़ा था, बस गोवर्धन पे उतारा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक वैन वाला बेचारा अंदर घुस गया। तो उस अंदर काफ़ी आदमी बैठे थे, देखने आए होंगे, भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए होंगे। तो उसने रुकवा ली वैन। किसने रुकवा ली, मैं अब बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कोई पंगा हो जाएगा इस वीडियो पर। तो फिर क्या, वो जब वो उसको बेचारे को पूरा तंग कर दिया ड्राइवर को, तो उसने 500 रुपये फेंक दिए उसके ऊपर सरेआम कि ये लो। और फिर वो सारा उसने घटना फोटो वोटो लेके और पूरा डरा दिया था उसको। तो जब 500 रुपये उसके ऊपर पड़े तो शांत हो गया। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा अपने अंदर के, इतना तो मेरे हरियाणा में ऐसे खुले आम तो 500 रुपये वहाँ भी नहीं फेंके जाते जितना वृंदावन में फेंके जा रहे हैं भगवान कृष्ण की नगरी में, और वो सरेआम ले रहा है। तो मैं अपनी आंखों देखी घटनाएं बता रहा हूँ भाई, सामने बिल्कुल। जब तक उसने 500 रुपये उसके ऊपर नहीं फेंक दिए तब तक उसने उसको जाने नहीं दिया, उसका बुरा हाल कर दिया। बेचारे श्रद्धा से दर्शन करने आए थे भगवान कृष्ण के। मेरे भगवान कृष्ण भी बैठे हुए वृंदावन में क्या सोच रहे होंगे कि मेरे भक्त के साथ क्या हो रहा है। उसमें बहुत सारे भक्त बैठे थे, बेचारी माताएं भी बैठी होंगी, और सारा अंदर, मैं वैन के अंदर सारा सीन देख नहीं सका, लेकिन वैन के अंदर काफ़ी लोग बैठे थे बेचारे। तो ज़रा सा उसने अंदर घुसेड़ दी सड़क पे, कोई गलती भी नहीं करी। 500 रुपये जब तक नहीं मिल गए, सरेआम सरेआम। इसीलिए कहता हूँ कि योगी जी, मोदी जी, ये सब लोग कहाँ तक कंट्रोल कर पाएंगे? ठीक है ना, इनको भी एक दिन तबाह होना पड़ेगा। बस ये है कि कुछ दिन ये अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये कलयुग असर है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा जी। अभी तो शुरुआत है। भारत की आत्मा को बचाने के लिए, गीता के संदेश पर चलने के लिए, दारू की दुकानें, ये मांस की दुकानें, इनको मिटाना होगा। और लेकिन देश में अब हमारे जो देवता स्वरूप जो नेता हैं, उनकी नज़र और चीज़ों पर तो है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो दारू है, यही सबसे बुरी चीज़ बताई गई है गीता में। स्वामी राम सुखदास की व्याख्या और ये सब जब ये लोग पढ़ते तो इनको पता चलता कि यह दारू ही एकमात्र, यह दारू ही, और उसके बाद ये नशे जो आ रहे हैं, यही सब, जब तक ये नहीं मिटेंगे भारत भारत नहीं बन सकेगा। और ये खुद ही मिट जाएंगे, ये लोग भी, ये जो नेता हैं ना, जो कहते हैं कि हम भारत को सुधार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनकी असली नज़र जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ तो है नहीं। दारू को मिटाना चाहिए, इन मांस मिट्टी की दुकानों को मिटाना चाहिए, नहीं तो यह गंदगी पीकर और ये गंदगी खाकर लोग एक दूसरे को काटेंगे ही। अर्थव्यवस्था गई भाड़ में, क्या करेंगे अर्थव्यवस्था का? दुनिया की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, क्या करेंगे जब लोग एक दूसरे को काटेंगे? हम ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे अर्थव्यवस्था का? तुम्हें भी काट डालेंगे ये लोग, एक दिन काट देंगे, सबको काट देंगे जब तक खाना नहीं सुधरेगा। और दारू जैसी भयंकर महागंदी चीज
स्वामी राम सुखदास ने बताई है कि हजारों बार भी गंगा में डुबोकर दारू के पात्र तक को पवित्र नहीं किया जा सकता। उसको पीने वाले को तो पवित्र कितने जन्म लगेंगे करने में, लेकिन ये लोग जानते नहीं हैं। ये लोग बाकी अपनी अर्थव्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो दारू जो ख़त्म होनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कलयुग को आप कैसे मिटा देंगे? ये तो शुरुआत है अभी। कलयुग को आप कैसे मिटा देंगे? कलयुग को आप कैसे मिटा देंगे? जो कृष्ण की शरण में जाएगा, सुना है कि जिस तरह पहले माताएं चक्की पीसती थी तो जो धुरी के साथ जो दाने होते थे वो साबुत रह जाते थे, वो पिसते नहीं थे, वो बचे रहते थे। इसी तरह जो कृष्ण रूपी धुरी, जो गीता रूपी धुरी को पकड़कर अपना यह जीवन, ये छोटा सा जीवन है, नष्ट हो जाने वाला। कितनी ज़िंदगी रह गई है अब? 50-60 साल मुश्किल से, वो भी अगर अच्छी तरह खान पान हो। बाकी तो मर ही जाते हैं 40 तक ही हार्ट अटैक हो गए। तो भाई जो धुरी के साथ मिलकर चलेगा, भगवान कृष्ण के साथ गीता का सहारा लेकर जो चलेगा, बस उसका जीवन सही है और आगे का जन्म उसका निश्चित है कि कहीं बढ़िया होगा, भक्ति में होगा, परमात्मा को साक्षात्कार करेगा वो किसी न किसी तरह से। क्योंकि जन्मों जन्मों की ये चाल है, शरीर कभी मिटते नहीं हैं, बदलते रहते हैं। अब ये मनुष्य का शरीर, कल को छिपकली, कीड़े मकोड़े, पशु का शरीर, फिर ऐसे ही शरीर बदलते रहते हैं। आदमी की जो आत्मा है वो मिटती नहीं है भाई, ठीक है। तो इस तरह जीवन का सफ़र चलता रहता है। इसका अंतिम लक्ष्य है भगवान का साक्षात्कार करना। अब आप देख लो कि आपने साक्षात्कार इस जन्म में करना है, अगले में करना है, या और हज़ारों करोड़ों लाखों जन्म लगाने हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, सीताराम, 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 सीताराम।